जवानों, अमाल का लश्कर लेके जाओगे तो जन्नत का बाग, और अगर कंधों पे गुनाहों का बोझ उठा के जाओगे तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक शख्स जिंदगी मौत से लड़ रहा था, 3 दोस्तों को बुला लेता है और बुला के कहता है मैं इस वक्त मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो। पहले दोस्त ने सिरे से इनकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तमाम उम्र सहारों की आस रखती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते, कमर तोड़ दी इसने। दूसरे से कहा तू क्या कर सकता है? उसने कहा सांसें टूटेंगी, बाजार से सफेद कपड़ा लाऊंगा, गुस्ल दूंगा। हम जब अपने मुर्दे को नहलाते हैं तो उसमें बेरी के पत्ते भी डाल लेते हैं ताकि सफाई सुथराई हो सके। कहा तुझे अच्छी तरह गुस्ल दूंगा, फिर वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेब तन करूंगा, 2 लम्हों के लिए रुकिएगा। मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है ना भाईजान, वो मरने वाला अमीर है या गरीब, वो गनी है या मुहताज, वो शहनशाह है या गदागर, मरने वाले को जो आखिरी लिबास दिया जाता है उसकी कोई जेब नहीं होती। हमारा जब कोई अजीज दुनिया से जाता है, कपड़े फाड़ के उतारते हैं, हाथ से चांदी का छल्ला खींच लेते हैं, उसकी जेब से पैसे भी निकाल लेते हैं। कब्र में उतार के आए तो वापस आते क्या किया? वालिद के कपड़े, वालिद की चारपाई सदका कर दी। क्यों? अब डर लगने लगा, कपड़े पहनेंगे तो कहीं मौत का फरिश्ता ना आ जाए, चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत ना घेर ले। ओ भाई, बाप के कपड़े सदका किए, बाप की चारपाई सदका की, लाखों करोड़ों बाप छोड़ के गया, उस पे सांप बन के बैठ गए हो, उसे भी तो सदका करो ना। और ये हमें भी देखना होगा, इसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी हो, ये हमें भी देखना होगा। हम जब दोस्तों में बैठे हो तो बड़े फख्र से ये बातें करते हैं, इन्ना छड़ के जाएंगे, सत पुश्ता भी बैठ के खानते खत्म ना हो। इसमें कोई शक नहीं, इस शहर की गलियों ने आपको रात के अंधेरों में मजदूरी करते देखा है, फैक्ट्रियों में धक्के खाते देखा है, मेहनत का सिला मिला है, आपने परदेश के धक्के भी खाए हैं। और अल्लाह की आदत है किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, जिसके लिए जो मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है। इस बात में तो दूसरी बात ही को नहीं, राय ही को नहीं भाई, आपने मेहनत का सिला दौलत की सूरत में मिला। ये बात फख्र से हम कहते हैं, इतनी छोड़ के जाएंगे कि सत पुश्ता खानते खतना, और ये भी बात करते हैं औलाद याद करेगी। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ, ये लफ्ज जो हम कहते हैं औलाद याद करेगी, यकीन जानो इस लफ्ज को कहना छोड़ दीजिएगा, ये धोखा लगा हमें। ये तो 1 हफ्ता नहीं खिदमत करते, लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह बेन पर्दा दे दे। जब बोलो बरास चारपाई पे करते ना, काम काज के काबिल नहीं रहते, कमाने के काबिल नहीं रहते, अपना काम खुद करने के काबिल नहीं रहते, यही औलाद फिर इस बूढ़े बाप से घिन खाती है, घिन आती है उसे। हम कहते कि औलाद ये खाक याद रखेगी, ये हमें भी देखना होगा भाई। हमें अपनी आखिरत के लिए भी, जहां दुनिया के लिए इतना कुछ बनाया, वहां कब्र के लिए भी मेहनत करना होगी। कहा वो चिट्टा लिबास तेरे ज़ेबे तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने ना तवा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मना मन मट्टी के नीचे छोड़ के उस पे आंसुओं का छिड़काव करके मैं लौट आऊंगा। ये वफा की कहानी यहाँ तक आके खत्म हो जाती है। हुजूर फरमाते, उसने तीसरे से कहा बता मेरे साथ क्या सलूक करेगा? कहा घबराने की जरूरत नहीं, मैं बेवफा नहीं। उसने दुखते हुए जख्मों पे मरहम पट्टी रखी, फाया रखा, कहा मैं तेरे साथ तेरी कब्र में उतर जाऊंगा। दोस्त वही होते हैं भाईजान जो मुश्किल और आड़े वक्त में काम आए। मुश्किल में दुम दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, साहबा जानते हो वो कौन थे उसके 3 दोस्त? अर्ज की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाए। फरमाया पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो उसकी दौलत थी, मालो ज़र था। जब तक सांसों का शोर ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलकबोस इमारतें, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब ये रिश्तों सांसों का कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया पे ही रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज हैं, आका फरमाते इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना वो सीधा किया, सदका किया, आगे भेजा, बाकी तो फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन गौसे आजम ने फरमाया था, और नकम्मे कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा हो, बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है, बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ा, माजरत से खुद एसी वाले कमरे में होते हैं, और मदारस से हुफ्फाज को लाकर बाप की कब्र पे उठा देते। मेरा सवाल है, क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? मेरे पास वो खुलूस नहीं मैं किसी के वालिद की कब्र पे कुरान पढ़ूं। मेरे अजीज भाई हैं, मेरे पढ़ने से भी अजर है, लेकिन जो खुलूस इनके पास है वो मेरे पास नहीं। ये अपने वालिद की कब्र पे खुद जाके कुरान पढ़ेंगे तो कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन वहां भी हमने हुफ्फाज बैठा दिए,
اور پھر سال بعد یہ ہمارے ہاں رواج ہے، ہم محرم کے مہینے میں اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے بھائی جان، مسنون ہے. آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے. سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار. سوال ہے بھائی جان، مجھے بتائیے گا، کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہیں. مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. بارش نہیں برستی، برستی ہے، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، ماں باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی، محلے داروں سے کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی. وہ کہتا ہے پتر ہوا کی دوش پہ، ہوا کی دوش اڑا اس کی دوش پہ چلی گئی. کہا یہاں ماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جاندی واری ڈراؤنا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے. جنہ لئی تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے. یہ قبروں کے نشانوں کو بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، میرے نبی فرماتے اس کی دولت تھی. دوسرا جو قبر تک اتار کے آیا، فرمایا وہ اس کے ملنے والے تھے، عزا و اقربا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، فرمایا وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. بھائی جان، عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو ہمیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے عمل والی زندگی گزاری ان لوگوں کے نام تذکرے پیغام آج بھی باقی.